राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं। देखिए, आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि आपके क्लास 10 हिंदी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय कौन से हैं, और मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय करा भी दिया है। अब बारी है जयशंकर प्रसाद का। देखिए, मैं हर एक जीवन परिचय कराऊंगा और इतने आसान तरीके से कराऊंगा ना कि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। और आपको मैं यह भी तरीका बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है। देखिए, काफी बच्चों को जीवन परिचय तैयार रहता है, लेकिन वो जाके पेपर में लिख कर भी आते हैं तो उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। जैसे कि 5 नंबर का है तो 5 में 3 नंबर, 5 में 2 नंबर, इतना ही उनको मिल पाता है। तो देखिए, यदि आपको याद है और आपने बढ़िया से नहीं लिखा है तो नंबर 100% कटेगा। लेकिन यदि आपको कम भी याद है लेकिन आप मेरे बताए हुए तरीके से लिख देंगे ना, तो गारंटी कि 5 में से 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, आपको एक काम नहीं करना है। मैंने लाल कलर का पेन यूज किया है, आपको ये कलर का पेन यूज नहीं करना है। आपको अपने पेपर में ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। और जिस तरह मैंने लिखा है सेम इसी तरह आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर आना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग डाला है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आपको रेड पेन से नहीं ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालना है, और अगल बगल स्टार थोड़ा सा बनाइएगा तो अच्छा लगेगा, और आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है। अब आप अंडरलाइन इस टेढ़े मेढ़े के तरीके से करो या सीधा करो, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संक्षिप्त परिचय। उसके बाद ये लिखना चालू करना है जो मैंने लिखा है, इसको आपको याद कर लेना है। और एक बात और, मैं जो अभी जीवन परिचय लिखवा रहा हूं ना भाई, एकदम आसान भाषा में, देखो नीचे भी बहुत सारे हैं, बहुत आसान भाषा में, यानी कि इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, लेखन विधा, मृत्यु और रचनाएं। नाम में आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। जन्म इनका 1889 में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश था। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। लेखन विधा यानी कि किस किस विधा में इन्होंने लेखन किया है, कार्य किया है, तो काव्य, नाटक और उपन्यास। इनकी मृत्यु तो 1937 में हुई थी। रचनाएं आप लिखेंगे 3 या 4 लिखेंगे काफी है। कंकाल, तितली, लहर, आंसू, अजातशत्रु, बहुत सारे रचनाएं हैं जिसमें से आपको मात्र 3 ही यहां पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपको बगल में डबल लाइन खींचना है, जैसे मैंने यहां पर खींचा है। आपको स्केल से खींचना है, मैंने बिना स्केल के खींचा इसलिए टेढ़ा हो गया है, तो आपको स्केल के माध्यम से 2 लाइन एकदम सटा के इस तरह खींचना है। यदि आप इतना कर दिए ना मेरे भाई, तो समझो कि इतना देखते ही टीचर एकदम गदागद हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कार्य करके जरूर आइए। संक्षिप्त परिचय आपको जरूर लिखना है। हाँ, अब इतना ही करने के बाद छोड़ना थोड़ी ना है भैया, अब आपको आगे इस तरह लिखना है, ये भी करना है और ये भी करना है। अब आपको ब्लैक पेन से इतना करने के बाद, यहां करने के बाद 1 लाइन आपको छोड़ के अब हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद अब आपको यहां से लिखना चालू करना है। और देखो, मैंने काफी कम भाषा में और काफी आसान भाषा में लिखा है, जिससे आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। देखिए कैसे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना आपको लिखना है। मेन जो शब्द हैं उनको ब्लैक पेन से आपको दर्शाना है, जिससे जो कॉपी चेक करने वाला टीचर हो वो आसानी से आसान चेक कर सके आपका कॉपी। जैसे मैंने यहाँ पर जन्म इनका ब्लैक पेन से, जन्म स्थान ब्लैक पेन से, पिता का नाम ब्लैक पेन से, इन्होंने किस किस भाषा में ज्ञान प्राप्त किया वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। फिर आगे हमने इनका मृत्यु ब्लैक पेन से लिखा है। इस प्रकार आपको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहां हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो बाबू देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिताजी ने इनकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था इनके पिताजी ने बहुत बढ़िया किया था। लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद इनके पढ़ाई लिखाई में रुकावट आने लगी। अब इनके पिताजी की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई, तो भैया इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें रुकावट आने लगी। अब बताइए, अब आप ही के साथ ये, तो भगवान ना करे ये किसी के साथ ये घटना हो, क्योंकि ये घटना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है जिसके सिर पर उसके पिता का हाथ ना हो, ठीक है। लेकिन आप सोचो ना, अभी आपको पेन कॉपी आपके पिताजी खरीद के दे रहे हैं, आप स्कूल का फीस आपके पिताजी दे रहे हैं, कोचिंग का फीस आपके पिताजी दे रहे हैं, एडमिशन, प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, फलाना ठिकाना, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आपके पिताजी दे रहे हैं। अगर पिताजी देना बंद कर दे तो सोचो कहां से आएगा।
आप कमाने थोड़ी ना जा पाओगे, कमाने जाओगे तो पढ़ोगे कब? तो भाई पिताजी के लिए बहुत, एक तो लाइक कर दीजिए। अब मैं आप कहोगे सर जी पिताजी के लिए माताजी के लिए आप लाइक मांग रहे हो, तो नहीं भाई, बस यदि आपको मन कर रहा है तो करिए, या नहीं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लाइक से पैसा नहीं मिलता है। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लाइक आप इसलिए करते हो कि हाँ आप मेरे वीडियो से प्रसन्न हो, मेरे वीडियो को आप पसंद करते हो, इसलिए लाइक किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप एक लाइक करोगे तो 1000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भैया देखिए, इनके पिताजी ने इनकी व्यवस्था क्या चीज की बढ़िया की थी? पढ़ाई लिखाई की। उनके निधन हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई में क्या आने लगी? रुकावट आने लगी। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली तथा संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही कौन कौन से भाषा ज्ञान प्राप्त किया? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और संस्कृत भाषा का। इनका जीवन बहुत ही कठिनमयी था। इनका जीवन कैसा था भाई? बहुत कठिनमयी था। 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। इन सब दुखों से प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब कि बहुत बेकार, मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाना कोई बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो कठिनाई थी, अब आप बताओ, आपके सामने अगर किसी व्यक्ति का पिताजी भी निधन हो गया, माताजी भी निधन हो गई, और 1 या 2 पत्नी नहीं, 3-3 पत्नियां का निधन हो गया, तो आप बताओ वो व्यक्ति क्या ठीक से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की जीवन इतनी कठिनमयी थी ना कि इनके पिताजी की भी मृत्यु इनके सामने हुई, इनकी माताजी की भी मृत्यु इनके सामने हुई, वहां तक कि इनके बड़े भाई की भी मृत्यु इनके सामने हुई, और इनके 1 या 2 पत्नी नहीं, 3-3 पत्नियों की मृत्यु हुई। इससे इनका स्वास्थ्य जो हुआ वो खराब हो गया, और जिसके कारण इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। तो इतना आसान मैंने जीवन परिचय लिखा है, यदि आप इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे ध्यान से और 1-2 बार लिख लेंगे ना, तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इसी प्रकार आपको अपने पेपर में लिखकर आना है। फिर आपको एक छोटा सा हेडिंग और डालना है, रचनाएं। और यहां पर लोग कहते हैं क्या कि कम से कम आप 9-10 रचना नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि अरे भाई, यदि तुम 3 या 4 रचना भी लिख दोगे ना तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप 3 या 4 रचनाएं लिख सकते हैं। मैंने यहां पर बहुत सारे लिखा है, आप 3 या 4 याद कर लीजिए। कंकाल, तितली, लहर, आंसू, और ये क्या है? अच्छा, कुछ और है, हमें लगा कि ये कहां से आ गया। आंसू, झरना, अजातशत्रु, आकाशदीप, इंद्रजाल, चित्राधार, आंधी। इनमें से आप कोई भी दो नहीं 3 लिखिए, 3 या 4 यहां से याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। इस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है, और आपको 5 में 5 नंबर की गारंटी मेरे तरफ से है। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अपने उन क्लास 10 के छात्रों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 10 का एग्जाम इस वर्ष देने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, और साइंस की वीडियो कल से आना शुरू हो जाएगा। अध्याय 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक, पहले के 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। वो 3 चैप्टर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उनका पीडीएफ आपको हमारे नंबर पर मैसेज करना है, वहां पर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, देवा सर क्लासेस सर्च करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।